अहोई अष्टमी का व्रत की कहानी भारत के विभिन्न हिस्सों में महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए करती है। यह व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जिनके बच्चे होते हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और यह व्रत दीपावली के लगभग 8 दिन पहले आता है। इस व्रत में महिलाएं सूर्योदय से लेकर तारों के दर्शन तक बिना जल ग्रहण किए उपवास रखती हैं। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उसके 7 बेटे थे और सातों ही स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे थे। साहूकार की पत्नी अपने परिवार के लिए बड़ी श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा पाठ करती थी। एक बार दीपावली से पहले उसने सोचा कि वह अपने घर को सजाने के लिए जंगल से मिट्टी लाकर घर लीपेगी। वह जंगल में मिट्टी खोदने गई, परंतु जैसे ही जमीन में खुरपी चलाई, वहां पर एक बिल में से एक साही का बच्चा निकलकर मर गया। यह देखकर साहू की पत्नी अत्यंत दुखी हो गई और डर के मारे घर लौट आई। उसने अपनी गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना के बाद उसके सभी 7 बेटे एक एक करके गुजरने लगे। उसके सभी प्रयास के बाद भी उसकी संतान का जीवन नहीं बच पाया। अपने बेटों के निधन से दुखी होकर साहूकार की पत्नी ने गांव की बूढ़ी औरतों से सलाह ली। उन बूढ़ी औरतों ने बताया कि यह घटना साही के बच्चे की मृत्यु के कारण हुई है और उससे बचने के लिए उसे होई माता का व्रत करना चाहिए। बूढ़ी औरतों ने उसे बताया कि कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को अहोई माता की पूजा करके और उनका व्रत रखकर वह अपनी संतान की दीर्घ आयु की कामना कर सकती है। साहूकार की पत्नी ने बूढ़ी औरतों की सलाह के अनुसार अहोई माता का व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास रखकर अहोई माता की पूजा की और सच्चे मन से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना और तपस्या से प्रसन्न होकर अहोई माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी सभी संतानों की रक्षा होगी और उसके परिवार में खुशहाली वापस आएगी। अहोई अष्टमी के दिन सुबह सुबह महिलाएं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद वे दीवार पर या एक कागज पर अहोई माता की आकृति बनाती है, जिसमें 8 कोनों वाली अहोई माता की तस्वीर होती है। इसके साथ ही साही का चित्र भी बनाया जाता है। पूजा स्थल पर एक साफ बर्तन में पानी भरकर रखा जाता है, जिसे करवा कहते हैं। पूजा के समय अहोई माता की कथा सुनने के बाद महिलाएं माता की प्रतिमा के सामने दीपक जलाती हैं, धूप दीप और फूल चढ़ाती हैं। इसके बाद महिलाएं एक विशेष धागा, जिसे सूत कहते हैं, उसे लेकर उसमें 8 गांठें बांधती हैं और उस धागे को अपनी कलाई पर बांधती है। यह धागा अहोई माता का प्रतीक होता है और इसे परिवार की रक्षा के लिए पहना जाता है। पूजा के बाद महिलाएं सूर्यास्त के समय चंद्रमा के दर्शन कर व्रत का पारण करती हैं। अगर चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं तो महिलाएं तारों के दर्शन करके व्रत खोलती है। व्रत के दौरान महिलाएं संतान की सुख समृद्धि की कामना करती हैं और अपनी संतानों के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। अहोई अष्टमी का व्रत विशेष रूप से माताओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस व्रत का मुख्य उद्देश्य अपनी संतानों की दीर्घ आयु और खुशहाली की कामना करना है। मान्यता है कि अहोई माता का व्रत रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है और बच्चों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अहोई अष्टमी व्रत की कथा महिलाओं को सिखाती है कि अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। साहूकार की पत्नी की भक्ति और पश्चाताप की शक्ति ने उसे उसकी संतानों की रक्षा करने का वरदान दिया। इसीलिए इस व्रत में माताएं पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अहोई माता की पूजा करती है और अपनी संतानों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। अहोई अष्टमी की पूजा के लिए जो खास सामग्री होती है वह है अहोई माता की तस्वीर या चित्र, साही का चित्र, करवा, कच्चा सूत, धूप दीप, फूल, रोली, चावल, सिंदूर, मिठाई और फल, गेहूं या चावल की धान्य सामग्री। अहोई अष्टमी की पूजा करने के बाद महिलाएं अहोई माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती हैं और उनसे संतान की सुरक्षा की प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को करने वाली माताएं मानती हैं कि
उनके इस तपस्या से उनकी संतान का जीवन दीर्घायु और समृद्धि से भर जाएगा। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसमें माताएं बिना जल ग्रहण किए उपवास रखती हैं, जो उनके समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और पारिवारिक एकता के रूप में भी महत्व रखता है। अहोई अष्टमी का व्रत माताओं के उस प्रेम का प्रतीक है जो वे अपनी संतानों के लिए रखती हैं।